ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बेटा किसका साथ दोगे? बलबरी बोले मैंने वचन दिया है, हरे का तू हरे का साथ। अगर तू पांडवों के पक्ष में होगा तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। पांडवों के साथ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए कि बहुत महाज्ञानी लगते हैं। बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, है बर्बरीक सुनना प्रेमियों, किसके दरबार में बैठे हुआ? हे बर्बरीक, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और इन शीश का दान इन तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु मैंने मेरी माता को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा। ये मार्गी का लाल आपको वचन देता है, लो निकाली तलवार, शीश दान में दिया जाएगा। मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने सीधों में आइए। और प्रेमियों, द्वापर में महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर खड़ा हो गया। कन्हैया ने अमृत पिलाया उस शीश को कि जब तक युद्ध चलेगा तुम्हारा ये शीश जीवित रहेगा। और ऊंची चोटी में रख दिया। आखिर में पांडव जीत गए, सबको घमंड हो गया। बचे तो 5 ही थे, सबको तो मार दिया था। जीत का जश्न कैसे मनाते? अर्जुन बोला मैंने जिताया, भीम बोला मैंने जिताया, युधिष्ठिर बोले मैंने जिताया। तो सबने निर्णय किया कौन बताए? तो चलो चले मुरली वाले के पास, 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 चलो चले। आप भी उठाने वाला पांडव जा रहे हैं मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले। तुमने युद्ध में क्या देखा? बोले कन्हैया ऐसे मत करो, हम पांचों आपस में लड़के मर जाएंगे अगर आपने नहीं बताया तो। बोले सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। तो बोले कौन बता सकता है? बोला हाँ एक है जिसको अमृत पिला के ऊंची चोटी पे रखा है। कौन? आप भी दोनों हाथ उठा लो, भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर जा रहे हैं। ये बात चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के
ताली बजा। हाँ, सब खड़े हैं। बताओ बरबरी, तुमने युद्ध में क्या देखा? बरबरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का अपमान करते हैं? जहां जहां कन्हैया थे तुम्हारी विजय हुई, जहां नहीं थे तुम पांचों मिलकर भी अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को नहीं बचा सकते। ऐसे तुम भी हो। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी। अर्जुन ने कहा कि पुत्र ये बताओ मेरे बाण काम नहीं किए? बरबरीक ने इसका भी जवाब दिया कि हे तात, आपके रथ पे भगवान पूरी धरती का भार लेके बैठे थे। लाखों टन भार था आपके रथ पे और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। आप बाण चलाते थे और वो बाण चलाता था। कभी गौर किया? वो बाण चलाता था तो भी आपका रथ 2 कदम पीछे जाता था और आप बाण चलाते थे तो भी उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था। आपकी विजय इसलिए हुई, इसलिए नहीं हुई कि कमजोर कर्ण था। आपकी विजय इसलिए हुई क्योंकि आपके रथ पे बैठा गिरगाई धरण था। अगर ये ना होता तो जीत नहीं पाते। प्रेमियों, ये जवाब इतना पसंद आया कन्हैया को, वृंदावन वाले को, गोकुल वाले को, मथुरा वाले को, कि वरदान दे दिया कि हे बरबरी, मेरा सबसे प्रिय नाम श्याम है, जो मुझे अच्छा लगता है। राधा को भी श्यामाजू कहा जाता है और मुझे श्याम कहा जाता है। मैं तुझे अपना कोई और नाम नहीं दूंगा, मेरा सबसे प्रिय नाम तुझे देता हूं, श्याम। क्या नाम? और जिस शीश को अमृत पिलाया महाभारत युद्ध देखने के लिए, इसको सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और तीसरा वरदान, जो वचन तुमने अपनी मां को दिया हारे का, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी। चौथा वचन, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था जो भी कुछ भी मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। ये आपकी बात का जवाब है क्यों बच्चा 4 बजे आकर बैठ गया। दूसरा वरदान कि तेरे दरबार में जो भी कुछ भी मांगेगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर देकर जाएगा। जा तुझे भगवान। और पांचवा वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया, शीश का दान दिया। आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया,
किस किसने बाबा की कथा सुनी है? हाथ उठाकर बताओ, शर्माना हो। 80% भगत हैं यहाँ जो बाबा की कथा से ही वंचित है। प्रेमियों, जब तक पता ही नहीं होगा गुड़ मीठा कितना है, गुड़ लाओगे क्या? मैं YouTube के माध्यम से भी और इन चैनलों के भी माध्यम से, जिनके लिए ये रिकॉर्डिंग आय का साधन है, आय का साधन है, बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन बाबा के बारे में भी बताइए। एक वीडियो डालते हो भजन की तो 5 वीडियो अलग अलग बना के डालो बाबा के इस कथा की। मैं वादा करता हूं, अगर आपको महीने में 1 लाख रुपया आता है तो 10 लाख आएगा मेरे बाबा के बारे में बताने से, भजनों को सुनाने से नहीं आएगा, जितना बाबा की कथा से। मैं जहां खड़ा हूं, ये कथा ही है जिसने मुझे बना रखा। जिस दिन ये कथा गानी बंद कर दूंगा उस दिन गाना बंद हो जाएगा। साहब, आप सबसे निवेदन करता हूं जो पुराने श्याम प्रेमी है, अगर अपने आप को मानते हो, जानते हो कि हम बाबा से जुड़े हैं, तो जीवन में कभी सुबह उठ के शाम तक एक भगत को कम से कम कथा सुनाया करो बाबा की। तब तो हम हैं श्याम प्रेमी। हमें पता ही नहीं, डब्बा ले गए प्रसाद का, पटके ले गए 100, ऐसे श्याम प्रेमी कथा। मेरी गुजारिश, मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी बात कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है। साहब, सुनाओगे? मेरी बहनों से मेरा निवेदन, आप मान जाती है बात। आपके घर में कोई भी आए, उसको चाय पिलाते हो ना, उसको कहना भाई 2 मिनट बैठ, मैं तुझे कथा सुनाना चाहती हूँ। वो ना भी सुने, कहेगा क्यों दीदी, क्यों बोर कर रही हो, बुआ क्यों बोर कर रही हो, बोलते रहना। क्या पता एक शब्द से उसका भी बेड़ा पार होगा। आपके घर में कोई खाना खाने आता है, सच बताना, एक बार सर्व करते हो सब्जी तो क्या दोबारा जबरदस्ती नहीं करते? लो ना भाई साहब, थोड़ी तो लो ही लो, करते हो कि नहीं करते? तो वैसे ही बाबा की कथा के साथ क्यों नहीं करते? ये तो सुनी लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, बाबा को वरदान क्या क्या समझ आ गया? बाबा कौन है समझ आ गया? चलो हाथ उठाकर और अब गाओ। हाँ, पकड़ लो हाथ हमारी, नहीं तो डूब नहीं थी। राजीव जी खड़े सुबह मिलने आए, ऑर्गेनाइजर है ये पूरा, कोई मंडल नहीं है, ये वन मैन शो है, लिखना पड़ता है। सुबह बताना जब मुझे मिले आप, क्या मेरे गले में आवाज थी? बिल्कुल आवाज नहीं थी, हमें लग रहा था प्रोग्राम कैसे होगा। बोला कि बाबा पे भरोसा रखो, मैं शाम को धमाल मचा के जाऊंगा, हमारे नहीं जाता। बिल्कुल, मेरे सिक्योरिटी में जो है, मंच तक आने तक ये भी चिंता में थे कि आज तो गड़बड़ होगा। गड़बड़ कैसे हो सकता है? गड़बड़ करने वाला तो वो खुद है, और किसके साथ गड़बड़ करता है? वो जो उसके भगत से पंगा लेता है। हमारे साथ गड़बड़ करके क्या करोगे बाबा? हम तो तुम्हारे नहीं तो डूब
बाबा की आंखें उधर थी सिर्फ उधर। मैं बोला आज नजरें फेर के बैठे हो साहब, पूरा कीर्तन गा दिया, इधर नहीं हुआ, अब जाके इधर हुआ। सच कह रहा हूं, अब जाके इधर हुआ, क्योंकि मैं इसकी आंखों के बगैर गा नहीं सकता, इसकी आंखों के इशारे के बगैर आ नहीं सकता, और ये ना चाहे तो मैं छा नहीं सकता। ये इसी की कृपा है। तुम्हारे ही भरोसे डूबते भी तैर गए, जिन पर खाटू वाला मेहरबान था। शीश दानी का